जय श्री कृष्ण। नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल ओम धार्मिक स्टोरीज में स्वागत है। आज हम आपको श्री सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा सुनाएंगे। कथा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करना न भूलें, जिससे हमारे चैनल के नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहें। आइए कथा शुरू करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार की बात है, नैषारण्य तीर्थ में सोनकादी ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि इस कलयुग में वेदों के ज्ञान के बिना लोग भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं और वे कैसे बचेंगे। हे श्रेष्ठ पुरुष, कोई ऐसी तपस्या बताइए जो कम समय में पुण्य देगी और मनचाहा फल भी देगी। सूत जी ने कहा, एक बार की बात है, नारद जी अनेक लोकों में भटकते हुए दूसरों का कल्याण चाहते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने लगभग सभी मनुष्य को कई अपने कार्यों से कई दुखों से पीड़ित देखा। नारद जी सोचने लगे कि कैसे प्रयास किया जाए जिससे मनुष्य के कष्ट अवश्य ही समाप्त हो जाएंगे। इस विचार पर ध्यान करते हुए वे विष्णु लोक चले गए। वहां उन्होंने भगवान नारायण से भी यही प्रश्न किया। तब भगवान विष्णु ने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर धरती पर विचरण करता था। एक दिन भगवान एक ब्राह्मण के रूप में तैयार हुए और उनके पास गए और उससे उदासी का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने बताया कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। तब बूढ़ा ब्राह्मण कहता है कि भगवान सत्यनारायण ही मनचाहा फल देने वाले हैं, इसलिए उनकी पूजा करें। ऐसा करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत के सारे नियम बताकर वो गायब हो गए। ब्राह्मण ने अपने मन में भगवान सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय किया। यह फैसला लेने के बाद उन्हें रात को नींद नहीं आई। वह सुबह जल्दी उठे और व्रत तय कर भिक्षा के लिए चले गए। उस दिन बेचारे ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत पैसा मिला, जिससे उन्होंने अपने भाइयों और बहनों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का समापन किया। व्रत पूरा करने के बाद ब्राह्मण अभी सभी दुखों से मुक्त हो गया और तभी से यह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को रखने लगा। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वो भी सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। सूत जी फिर बोले, एक दिन वो ब्राह्मण अपने भाई बहनों के साथ बैठ भक्ति पूर्वक कथा सुन रहे थे। उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक बूढ़ा आया और लकड़ी को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में चला गया। उन्हें उपवास करता देख लकड़हारा, जो कि भूख प्यास से व्याकुल था, ब्राह्मण से पूछा कि किसका पूजन कर रहे हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाकर अपने घर चले गया। लकड़हारे ने अपने मन में निश्चय किया कि आज लकड़ियों को बेचने से जो धन मिलेगा उससे वो भगवान श्री सत्यनारायण का सर्वोत्तम व्रत करेगा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का 4 गुना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उन्होंने केले, दूध, दही खरीदे और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य वस्तुओं के साथ अपने घर चले गए। वहां उन्होंने अपने भाइयों और बहनों को बुलाया और भगवान सत्यनारायण की विधि विधान से पूजा की और उपवास किया। इस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा
धन, पुत्र आदि के साथ संसार के सभी सुखों का भोग करने के बाद अंत में बैकुंठ धाम चला गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह हर दिन गरीबों को पैसे देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय व्यापार के लिए धन राशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर व्रत के बारे में विनय पूर्वक पूछने लगा। तब राजा ने कहा, पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान सत्यनारायण का उपवास और पूजा कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर बनिए ने आदर पूर्वक व्रत के नियम पूछे और कहा कि मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। राजा से उपवास के सारे नियम सुनकर वह व्यापार से निवृत्त हो गया और अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को व्रत के बारे में बताया और कहा कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। एक दिन भगवान सत्यनारायण की कृपा से लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी बेटी का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने अपने पति को सत्यनारायण भगवान के व्रत संकल्प के बारे में याद दिलाया। तब उसने कहा, ये व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा, और यह कहकर व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक बार जब बनिए ने अपनी पुत्री को मित्रों के साथ नगर में देखा तो उन्होंने दूत को बुलाकर पुत्री के लिए योग्य वर देखने के लिए कहा। एक उपयुक्त लड़के को देखकर और भाइयों बहनों को बुलाकर साधु ने अपनी बेटी की शादी कर दी। लेकिन दुर्भाग्य से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत का पालन नहीं किया। इस पर श्री भगवान ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि बनिए को अत्यधिक कष्ट उठाना चाहिए। कुशल बनिया अपने काम में समुद्र के पास स्थित बनिए जमाई को लेकर रत्नासपुर शहर चला गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों चंद्रकेतु राजा की नगरी में व्यापार करने लगे। एक दिन एक चोर राजा के धन की चोरी कर भगवान सत्यनारायण के भ्रम से भाग रहा था। राजा के सिपाहियों को उसका पीछा करते देख उसने चुराए हुए पैसों को वहीं रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ रह रहा था। जब राजा के सैनिक ने बनिए ऋषि के पास राजा का पैसा पड़ा हुआ देखा तो उसने ससुर और जमाई दोनों को खुशी खुशी बांध लिया और राजा के पास ले गए और कहा कि हमने उन दोनों चोरों को पकड़ लिया है, और राजा ने उन दोनों को कारावास में डालने का आदेश दे दिया और उनकी सारी संपत्ति भी उनसे छीन ली। भगवान श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु की पत्नी और पुत्री बहुत दुखी थी। भूख प्यास से बेहद दुखी होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर चली गई। वहां उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत देखा, फिर कथा सुनी। वो रात को प्रसाद लेकर घर वापस आई। जब माँ ने देरी का कारण पूछा तो उसने ये सब बता दिया। लड़की की बात सुनकर लीलावती ने भगवान की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। लीलावती ने परिवार और भाइयों के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की और वरदान मांगा कि मेरे पति और जमाई जल्द ही घर आ जाए। उन्होंने ये भी प्रार्थना की कि हमारे सभी पापों को क्षमा कर दिया जाए। भगवान श्री सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि प्रातः काल होते ही दोनों बनियों को कारावास से छोड़ दो और उनकी पूरी संपत्ति भी उन्हें लौटा दो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका धन, राज्य और बच्चे नष्ट हो जाएंगे।
राजा से ये सब कहकर वह गायब हो गए। प्रातकालीन सभा में राजा ने अपना स्वप्न सुनाया और फिर कहा कि दोनों बनियों को मुक्त कर दिया जाए और उनकी संपत्ति भी उन्हें लौटा दी जाए। दोनों बनियां आनंदित होकर अपनी नौका लेकर अपने घर चल पड़ी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री नारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने हेतु उनसे प्रश्न पूछा कि तुम्हारी नौका में क्या है। अभिमानी बनिया बोला कि मेरी नौका में तो फूल पत्ते भरे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे वचन सुनकर दंडी महाराज बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात बनिए ने नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर बेहोश हो जमीन पर गिर पड़ा। परंतु दामाद ने कहा कि यह दंडी महाराज का श्राप है, अंत हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद की बात सुनकर बनिया महाराज के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। तब दंडी महाराज ने कहा कि मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। तब बनिया बोला कि आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। उसके वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। अपने नगर के समीप आने पे बनिए ने लीलावती को अपने आने का समाचार भेजा। ये बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद के अनादर के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी की कि तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इससे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। वह इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात सूची बोले, एक समय तुंगध्वज राजा शिकार करने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने ग्वालों को भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु देखकर भी राजा अभिमान के कारण ना तो वहां गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद छोड़कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया। तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और लंबे समय तक सुख भोग कर मरणोपरांत वह मोक्ष के प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। निर्धन धनी और बंदी बांधवों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा
सब इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण भगवान जरूर लिखें।